आलमगीर खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। आलमगीर ने भी कोरोना वायरस को शिकस्त दी है, अब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आलमगीर, सबसे पहले तो आप अपनी सेहत के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत से लोगों से बात हो रही थी, वो कहते हैं कि रिकवर होने के भी 2-3 हफ्ते बाद तक आपकी बॉडी महसूस कर रही होती है कमज़ोरी, नकाहत। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। एक तो ये कि मुझे शिकस्त देने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आई, क्योंकि मैं एसिम्प्टोमेटिक था। कोई खास सिम्टम नहीं थे, और यही वजह थी कि फिर टेस्ट भी मेरा लेट हुआ और मुझे मालूम भी लेट पता चला। और मैं कोई क्वारंटीन भी कोई 5-6 दिन ही रहा, उसके बाद वो नेगेटिव हो गया। तो अल्लाह ने एक बड़ी आसानी की, और कोई मुझे ज्यादा प्रॉब्लम या ज्यादा जो उसके सिम्टम्स होते हैं वो ज्यादा नहीं आए। लेकिन फिर भी जो 5-6 दिन थे उसमें जो आइसोलेशन थी, जो एहतियात थी, वो सारी फॉलो की। अच्छा, और इस बीमारी में एक तो चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह ताला का ख़ास करम रहा आप पे कि आप पे ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आपको महसूस हुए। लेकिन एट द सेम टाइम जो क्वारंटीन होती है, चाहे वो 5 दिन की हो, चाहे वो 14 दिन की हो, चाहे वो 21 दिन की हो, वो बड़ा मुश्किल टाइम होता है। तो आलमगीर, ज़ाहिर है आप जब कमरे में बंद होते हैं, किसी से बाहर से आपका रब्ता नहीं होता एक्सेप्ट फॉर योर टेलीफोन, वो टाइम आपने कैसे गुजारा? क्या उसमें इंसान सोचता है, क्या सोचता है, किताबें पढ़ता है, अल्लाह ताला से रब्ता तो ज़ाहिर है कायम रखता ही है, लेकिन आपने कैसे वो 4-5 दिन गुजारे? और देखिए, एक तो ये कि यकीनन एक मुश्किल टाइम होता है, लेकिन हर मुश्किल में इंसान अपनी आसानी तलाश करता है। और सबसे इसकी एक पॉजिटिव चीज़ ये थी कि इंसान को अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए टाइम मिलता है, कि वो स्पेंड कर सके, बाकी सारे काम से आज़ाद हो सके। और मैं तो खैर इस्लामाबाद क्वारंटीन था, यहाँ नेशनल असेंबली का हमारा बजट सेशन चल रहा था। जी। तो यहाँ जो मैंने टाइम स्पेंड किया, यकीनन अल्लाह से राब्ता बनाना, उसको कायम रखना, और कुरान पढ़ना तफसीर के साथ, और फिर साथ ही इंटरनेट पर मुख्तलिफ रिसर्च पर टाइम स्पेंड करना, फिर ये नेटफ्लिक्स वगैरह देखना। तो इन चीज़ों पर जो है वो सारा टाइम स्पेंड किया, और फैमिली से बात करना। ये सारा मामला रहा। और लेकिन एक चीज़ देखें, ये सारा साइकोलॉजिकल है। अगर आप जहनी तौर पे आपके असाब मजबूत है, तो ये बड़ी से बड़ी बीमारी को आप शिकस्त दे सकते हैं। आपकी जो विल पावर है वो कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी एक मुसलमान के लिए मौत की तैयारी हमेशा होनी चाहिए, वो चाहे कोरोना हो या ना हो। और यही चीज़ आपको मजबूत करती है, किसी भी कोई भी वबा, कोई भी बीमारी, उससे लड़ने के लिए इंसान अपनी तैयारी करे हकीकी अगली ज़िंदगी के लिए। ट्रू। और ज़ाहिर है बीमारी से तो मौत आती नहीं है, मौत तो वक्त से आती है। ये बताइएगा अब आलमगीर के, आपने 4-5 दिन जो गुजारे, इसमें लोगों की सपोर्ट कितनी अहम होती है? क्योंकि हम यही सुन रहे हैं, और यही जितने भी लोग हैं अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि आप अकेले तो होते ही हैं, लेकिन अगर आपके घर वाले आपके साथ सपोर्टिव हों, आपके दोस्त आपसे मुसलसल राब्ते में रहें, तो उससे बड़ी हेल्प मिलती है। तो क्या वाकई इससे हेल्प मिलती है? हाँ, यकीनन आप अपने दोस्तों से रब्ता करते हैं, और स्पेशली उन लोगों से जो ये कोरोना की बीमारी गुजार चुके हैं, उनसे मालूमात लेते हैं कि क्या क्या एहतियाती तदाबीर, प्लस क्या जो है दवाई वगैरह ली जाए। वैसे तो कोई ख़ास दवाई नहीं, लेकिन टेम्परेचर वगैरह या जो बॉडी पेन है, इसके लिए क्या दवाइयाँ ली जाए, तो डॉक्टर से भी मशवरा करते। तो ये एक सिलसिला रहता। और दूसरा, फिर से मैं कहूँ कि राब्ता ऐसे वक्त में जब आप अकेले हो, तो एक अल्लाह से इंसान राब्ता कायम करे, मजबूत करे, और उसमें आपको दिल की तसल्ली भी मिलती, और किसी भी मुश्किल चीज़ को शिकस्त देने में आपको ताकत भी मिलती।
ट्रू। अच्छा, क्विकली हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि और भी दीगर रहनुमा हैं जिनको कोविड-19 हुआ, खुर्रम शेर ज़मान हैं, इमरान इस्माइल साहब हैं, तो क्या आपने उनसे भी कुछ टिप्स ली? और दूसरा हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एंग्जाइटी का शिकार बड़े लोग हो रहे हैं इस बीमारी की वजह से, जिनको हो रही है, अगर वो एसिम्प्टोमेटिक भी हैं तो वो परेशान बहुत हो रहे हैं कि पता नहीं अब तक तो एसिम्प्टोमेटिक हैं, आगे जाके सिम्टम आ जाएँ, आगे जाके सिम्टम एग्रीवेट हो जाएँ तो क्या होगा? तो उस एंग्जाइटी पे कैसे काबू पाना है, ये ज़रा टिप दें। नहीं, मेरी इमरान इस्माइल साहब से इस हवाले से बात नहीं हुई। देखिए, इस वक्त तो चूंकि पिछले कई महीनों से ये वबा चल रही है और अब हर बंदा ही डॉक्टर बन गया तकरीबन। हर बंदे की इतनी रिसर्च हो गई है कि उसको पता है क्या करना है, कैसे निपटना है, और ये भी आप मीडिया लोगों की सोशल मीडिया की मदद से। प्लस देखें, जो एंजाइटी का शिकार है, सिर्फ एक बात कहूँगा, जिसका अल्लाह है वो मायूस नहीं हो सकता। मायूसी कुफ्र है उसके लिए कि वो जिसका खुदा हो, जिसका अल्लाह हो, जिससे वो मांग सकता है, जिससे वो मदद मांग सकता है। तो ये सारी एंजाइटी वगैरह जब आप अल्लाह को याद करें, एक तरफ अपने खुदा को रखें, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। यू आर वेरी राइट। बहुत शुक्रिया आपका। आलमगीर ख़ान हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे अपना एक्सपीरियंस कोरोना वायरस से लड़ने का, इससे निकलने का, इसको शिकस्त देने का। और बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की हैं, बड़ी मोटिवेटिंग बातें की हैं। और वो लोग जो अभी कोरोना का शिकार है, कोरोना से लड़ रहे हैं, उनके लिए कुछ मुफीद टिप्स जो हैं वो दे दी हैं। आप अपने अल्लाह से राब्ता मजबूत करें और उम्मीद ना छोड़ें कभी भी। अगर आपको सिम्टम नहीं है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर सिम्टम है भी तो बस इस यकीन के साथ आप दिन गुजारें कि ये सिम्टम जल्द ख़त्म हो जाएंगे। जब आपका यकीन पुख्ता होगा ना और उम्मीद होगी अल्लाह ताला की ज़ात से, तो वो आपको इस मुश्किल में से जल्द और बाआसानी निकाल देगा।